स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, हम लोग कोई भी कॉस्ट को, एनी कॉस्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है स्टैंडर्ड या फिर जिसको हम लोग तुम बोल सकते हो फोरकास्टेड, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बजटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक होता है एक्चुअल। इन दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्शन में उतरते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कीप विद स्टैंडर्ड, बट हम लोग को एक बार स्टैंडर्ड सोच के तो रखना पड़ता है कि हाँ हमारा इतना खर्चा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस पेन्स, ठीक है, तुमको एक ऑर्डर अगर मिलता है कि 500 पेन्स तुमको चाहिए, तो तुम पहले से बजट करके रखोगे ना कि एक पेन बनाने में मेरे को कितना खर्चा लगना चाहिए। उसके पहले तुमको ये करना होगा कि एक पेन बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, एक रॉ मटेरियल का कितना दाम है, एक लेबर का कितना दाम है, एक लेबर एक प्रोडक्ट के लिए कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए। सो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड्स, है ना, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड्स कि हम लोग सोचते हैं या फिर हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है कि एक का इतना टाइम लगेगा। जैसे कोई भी कुकरी शो में देखना दिखाता है कि इसको 2 मिनट तक उबालिए, सो दैट इज योर स्टैंडर्ड, बट इट इज नॉट ऑलवेज ऑन स्टैंडर्ड। मतलब कभी कभी होता है ना 2 मिनट में नहीं हुआ, तुमको 3 मिनट तक उबालना पड़ा, या फिर 2 मिनट में बहुत ज्यादा ही उबल गया, तुमको 1 मिनट 50 सेकेंड तक उबालना पड़ा। सो जो भी डिफरेंसेस है ना उसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस। सो वेरिएंस मतलब क्या हो गया, डिफरेंस स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का। इन दोनों के स्टैंडर्ड को, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं वेरिएंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, the management establishes a standard for various elements of cost or and for revenue, and thereafter analyzes the variation in the cost from the set standard. देखो बहुत सारा सिचुएशन में हम लोग खाली कॉस्ट को ही नहीं करते। देखो यहाँ पे बहुत तरह का डिफरेंसेस हो सकता है। डिफरेंसेस किस तरह से हो सकता है? डिफरेंसेस हो सकता है कॉस्ट में, मटेरियल में, मटेरियल मतलब यूनिट्स में, है ना, एफिशिएंसी में, ठीक है, रेवेन्यू में, ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स सोल्ड, ये सब में डिफरेंसेस हो सकता है ना। अगर तुम लोग सोचो प्रैक्टिकल सिचुएशन में, कॉस्ट में मतलब तुम सोचा था कि
एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल विल कॉस्ट यू इतना रुपया, सपोज 5 रुपीज। बट इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन जब तुम दुकान में खरीदने गई तब तुमको हो रहा है 5 रुपए 10 पैसा लगेगा एक यूनिट का, अगर आप 1 लाख यूनिट एक बार में खरीदते हैं तो। और अगर आप 2 लाख खरीदते हैं तो 5 रुपया 5 पैसा लगेगा, 5 पैसे का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो फिर भी इन एनी सिचुएशन आई हैव टू पे 5 मोर पैसा, है ना, इन वन यूनिट। और मेरे को तो 2 लाख यूनिट चाहिए, 3 लाख यूनिट चाहिए, तो दैट पैसा विल क्रिएट अ वेरिएंस, है ना। वो जो वेरिएंस क्रिएट होगा वही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट नॉट ओनली अफेक्ट्स आवर कॉस्ट बट इनपुट का यूनिट्स भी होता है, रेवेन्यू में भी होता है डिफरेंसेस। रेवेन्यू में होता है ना कि हाउ मच डू यू थिंक यू विल बी अर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। यूजुअली जैसे कोई भी आप काम शुरू करो, है ना, सपोज कोई भी काम, अब उसमें तुम खुद सोचेगा ना कि कितना कमा लेंगे, कितना खर्चा लगेगा मेरा, तो ये बजटेड है। दिमाग में भी अगर कैलकुलेट करते हो ना उसको, अगर आप नोटबुक में एक बार लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड बजटेड। अब एक्चुअल सिचुएशन में तो वो बजटेड जैसा हो नहीं सकता ना, दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ सैलरी, कि तुम जो सोचा था वही तुमको मिला, बिकॉज वो तो सेट है, वो उतना मिलेगा ही। बिजनेस में देयर कैन नेवर बी एज मतलब एक्यूरेट एज अ स्टैंडर्ड, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? डिफरेंस तो होगा ही होगा, और वही यहाँ पे पढ़ना है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ तो फिर उसको स्टडी करना पड़ता है कि वो डिफरेंस क्यों हुआ है, उसको नहीं करना है आगे, ठीक है। तो एक बार मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कुछ फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट फॉर्मूला इज मटेरियल, अच्छा इसी के साथ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस actual cost of actual output. So it will give us the difference between कि आपका मटेरियल कॉस्ट में कितना वेरिएंस हो रहा है। सो देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट मतलब कि इसका मतलब इसको अगर मैं और तोड़ूं तो क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल आउटपुट, राइट, माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल आउटपुट। आया ना समझ में? तो एक्चुअल आउटपुट को ही हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ? स्टैंडर्ड में तुमने कितना सोचा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, सपोज तुमको लगा कि वो 5 रुपए दाम होगा, घर पे बैठे बैठे तुम एक बार जाके या फोन करके उससे पूछिए कि मेरे को कितना सामान का दाम पड़ेगा, तो तुमको 5 रुपए बोला। द मोमेंट यू विजिटेड द शॉप फॉर एक्चुअल परचेज वो तुमको 6 रुपए दे रहा है। क्यों? बोले कि नहीं उस टाइम पे रेट वाज डिफरेंट, आप 3 महीने पहले का बात बोल रही हैं, है ना। ऐसा होता ही है सिचुएशन कि हाँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेट्स। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो तुम सोची थी मल्टीप्लाई किससे करोगी, जितना तुम्हारा एक्चुअल में आउटपुट हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है, और फिर एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल आउटपुट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल गिव मी डिफरेंस बिटवीन, या फिर इसको अगर मैं और तोड़ूं तो ऐसे हो सकता है एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कर सकते हैं ना, ऐसा भी कॉमन लेके कर सकते हैं, राइट। सो ये है पहला फॉर्मूला। सेकंड, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अच्छा अभी फुल फॉर्म ही लिखता हूँ सो बाद में नहीं तो कंफ्यूजन होगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एंड थर्ड इज
मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा, मैं ऊपर में तुम लोगों को क्या बताया कि ये खरीदने का नहीं है, ये ऊपर का ये खरीदने वाला नहीं है, ठीक है। मैं एग्जांपल उसके दिया सो दैट कि तुमको समझ में आए। ये जो है एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने का कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट लगना चाहिए, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि एक आउटपुट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगना चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना खर्चा लग गया। आया ना समझ में? अच्छा, सो मटेरियल यूसेज डिफरेंसेस, स्टैंडर्ड प्राइस within bracket actual standard price, standard quantity minus actual quantity। now अभी एक चेक है, चेक क्या चेक है? बोला जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो इन दोनों का समअप है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस को अगर आप जोड़ेंगे सो व्हाटएवर यू गेट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम लोग ये वाला लाइन काट दो, ठीक है। दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन। हाँ, कॉमन वाला वो काट दो बिकॉज कॉमन और भी यहाँ पे हाँ कॉमन लिया है, बट उसमें तुम कॉमन नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? बिकॉज उसमें क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आउटपुट यू आर फाइंडिंग आउट। आउटपुट का कितना खर्चा लगना चाहिए और आउटपुट का कितना खर्चा लग गया, उसको तुम कॉमन नहीं ले सकती, यूजुअली नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। वो आगे पता चलेगा। In a particular month, the management establishes a standard that 1 unit of finished goods shall be produced from 10 units of raw material, 10 units of raw material at ₹2. However, in the month, 1,000 units of finished goods were manufactured. 1,000 units of finished goods were manufactured from 12,000 units of raw material. 12,000 units of raw material at ₹3. Compute material cost variances.
एक बार क्वेश्चन पढ़ना। इन अ पर्टिकुलर month the management establishes a standard that 1 unit of finished good shall be produced from 10 units of raw material। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 1 यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट लगेगा। एक एक का दाम कितना है? 2 रुपया। ठीक है, एक एक का दाम कितना है? 2 रुपया। सो मैं इसी शॉर्ट को एक बार लिख सकता हूं ऐसे, स्टैंडर्ड कॉस्ट of 1 unit of output कितना? 10 into rupees 2, rupees 20, है ना? ये कर सकते हैं ना? सो अभी क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल क्या था? स्टैंडर्ड cost of actual output minus actual cost of actual output। Always write formula, हमेशा लिख के करना है, हमेशा, नो मैटर कितना अच्छा से याद है तुमको, शॉर्टकट मारेगा हो जाएगा। ठीक है, so standard cost of 1 unit is how much? 20, and how many units of actual output हम लोग को मिला है? कितना मिला है? अब पढ़ते हैं। In the month 1000 units of finished goods were manufactured, है ना? इस महीने में 1000 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम लोग को मिला। तो बस सिंपल सा बात है, इनटू 1000 करना है। ठीक है, माइनस क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? अब करेंगे माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 12,000 into 3। यस, माइनस 12,000 into 3। ठीक है, सो इट इज गिविंग मी कितना? 20,000 माइनस 6,000 माइनस 36,000। 36 36 हाँ 16। ठीक है, सो हमारे पास आएगा क्या? नेगेटिव 16,000। हम लोग उसको A बोल के लिखते हैं, A फॉर एडवर्स। अगर ये पॉजिटिव आता तो फेवरेबल, अगर पॉजिटिव आता तो हम लोग F लिखते, F फॉर फेवरेबल, A फॉर एडवर्स। एडवर्स क्यों हुआ? एडवर्स क्यों हुआ? देखो स्टैंडर्ड में मैंने सोचा कि मेरे को 20,000 खर्चा लगेगा, बट इन एक्चुअल सिचुएशन मेरे को लग गया 36,000 रुपीज। सो आई हैव टू एक्सपेंड एक्स्ट्रा 16,000 रुपीज। तो मेरे लिए खराब हो गया ना वो, तो खराब जब हो गया तो इट इज एन एडवर्स सिचुएशन फॉर मी, सो दैट इज व्हाई वी राइट इट एडवर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट ऑफ वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला? Yes, actual quantity within bracket standard price minus actual price। ठीक है, so actual quantity is how much? Actual quantity is how much? 12,000। Standard price is 2 and actual price is 3। तो कितना हो गया? Again 12,000 adverse, है ना? नेगेटिव 1 into 12,000। 3 material usage variance। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या है फॉर्मूला बोलो? सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब तो 1000 लेना चाहिए क्योंकि उतना प्रोड्यूस हुआ था रॉ मटेरियल का क्वांटिटी। स्टैंडर्ड जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ना, उसमें हम लोग आउटपुट का देखते हैं, उसके बाद वाले को हम लोग इनपुट से, उसके बाद जो मटेरियल प्राइस और यूसेज है वो सब इनपुट का है। इसीलिए तो वहां पे देखो ना फॉर्मूला में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। सो दैट इज व्हाई मैंने वो लाइन कटवा दिया ना वहां पे, इसीलिए दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग इनपुट को लेके करते हैं, मतलब ऊपर में देखो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे और 1000 नहीं आएगा कहीं, है ना? 12,000 से मल्टीप्लाई 12,000 से इसलिए किए बिकॉज वो 1000 का यूनिट का प्रोडक्शन के लिए वी नीड
12,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हाँ एमसीवी में सिर्फ हम लोग आगे को नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, और ऐसे भी तू जो बोल रही है वहाँ पे ना 12,000 यूनिट्स ये है फॉर प्रोड्यूसिंग 1,000 यूनिट्स। यहाँ पे ऐसे 1,000 का मेरे को खर्चा मिल गया। अगर इसको भी मैं ढूंढना चाहता हूँ, लेट अस ब्रेक दिस फर्दर। हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना 10 into 2 into 1,000। हाँ 10 units of raw material यस, तो यहाँ पर भी तुम वही कर रही है ना। लेकिन हम लोग वहाँ पे 1000 से यहाँ पे 12,000। अच्छा, इसको मैं और अच्छा से बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 10 into वो है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ता हूँ, यहीं पे जोड़ता हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 इनटू 2 3 1000 into 10 into यस, नहीं ठीक बोल रहा है फिर गलत बोल रहा है। 1000 आउटपुट यूनिट में बताना, 1000 into 10 बस हो गया। 1000 यूनिट्स बनाया, ठीक है, इनटू 10। स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं, स्टैंडर्ड इनपुट बोलो तो, सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। 1000 यूनिट मेरा प्रोड्यूस हुआ, एक यूनिट को बनाने के लिए मेरे को 10 यूनिट्स चाहिए, तो इनटू मैं 10 करूंगा तो मेरे को 10,000 यूनिट मिला ना। 10,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, 10,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आई नीड, जबकि मेरे को लग कितना गया 12,000 यूनिट्स। अब समझ में आया। स्टैंडर्ड इनपुट मेरा है 10,000 और एक्चुअल इनपुट कितना है 12,000। आउटपुट मेरा कितना है 1,000, एक्चुअल आउटपुट है 1,000। क्या तो हम लोग फर्स्ट वाले में हाँ। इनपुट ही तो ले रहे हैं, आउटपुट कहाँ लिए? फर्स्ट वाले में हम लोगों ने आउटपुट लिया, कैसे आउटपुट लिया बोलो तो? हाँ इनपुट लिया था हम लोग, वो जो स्टैंडर्ड इनपुट आया, स्टैंडर्ड इनपुट इनटू 2 करेंगे हाँ तो 20,000 आया हाँ, उसके जगह हाँ, में। हाँ। और इस वाले में हम लोग एक्चुअली मतलब 12,000 इनटू 2, दोनों तो रॉ मटेरियल का ही नहीं, यहाँ पे देखना 1,000 यूनिट मेरा आउटपुट हो रहा है। 1,000 यूनिट आउटपुट हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है। अब उसके कंपैरिजन में तुम करो ना, एक यूनिट बनाने में 10 यूनिट्स लगना चाहिए था, तो कितना लगना चाहिए था टोटल में 10,000, इतना लगना चाहिए था। और एक्चुअल में क्या है ना, पूरा डेटा दे दिया है कि आपको 12,000 यूनिट लगा, तो 12,000 का तो ब्रेक तुम्हारा 2,000 ज्यादा लग गया ना। हाँ तो वो जो 10,000 हम बोल रहे हैं वो भी तो इनपुट रॉ मटेरियल का ही इनपुट है। हाँ। वो एक्चुअल लगना चाहिए था बट वो वही तो, और ये भी 12,000 भी तो इनपुट ही है। हाँ 12,000 आउटपुट खाली 1,000 यूनिट्स है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, अगर मैं बता रहा हूँ ये यूनिट्स काट दो, अगर मैं यहाँ पे केजीज लिखता, हाँ, और 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और यहाँ पे अगर मैं केजी लिखता तो देखो अभी तुमको थोड़ा सा क्लियर होगा। यूनिट और केजी में देखो अभी क्या हो गया कि 10 किलो का सामान चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, 10 किलो का सामान चाहिए, तो टोटल कितना किलो का सामान चाहिए 10,000 किलो चाहिए, राइट। अच्छा, अब मेरा 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और उसको बनाने के लिए एक्चुअल में मेरा 12,000 किलो लग गया। 10,000 किलो लगना चाहिए था, 12,000 किलो लग गया, तो 2,000 किलो बेसी लगा ना, बस वही था। दैट इज द वेरिएंस इन यूसेज क्वांटिटी, है ना। अभी देख मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है मेरा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस विद इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। अच्छा, तो स्टैंडर्ड प्राइस मेरा कितना है 2 रुपया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी निकाले हमने कितना 10,000, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना निकाले 12,000 दिया हमारे, आ रहा है ना आप समझ में। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 2,000 into 4,000 अगेन एडवर्स, ठीक है। अभी चेक क्या बोला था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है इट इज द सम ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है ना। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं 12,000 एडवर्स है प्लस 4,000 ये भी मेरा एडवर्स है, तो आ गया ना 16,000 एडवर्स।
conceptually is material cost variance tells us what? It is the variance of standard output and actual output. ठीक है, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या बताता है? एक्चुअल इनपुट में स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस क्या है? प्राइस का डिफरेंस वहां पे देख लिए और यहाँ पे क्वांटिटी का डिफरेंस देख लिए. यूसेज वेरिएंस में वी आर सीइंग की क्वांटिटी का क्या डिफरेंस है. सब कुछ लेकिन रुपया में आ रहा है. यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक्चुअल प्राइस से ये एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है. इन दोनों रिजल्ट को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ये इनपुट है, टोटल ऑफ इनपुट विल गिव अस आउटपुट, राइट, है ना. सो डिफरेंस इन आउटपुट इज इक्वल टू डिफरेंस इन इनपुट. वही यहाँ पे बोल रहा है, मतलब सम ऑफ ऑल इनपुट का डिफरेंस.